संगत जी, सबसे पहले मेरा उस परमपिता परमेश्वर को सत सत नमन। संगत जी, हुजूर जी फरमाते हैं कि संत महात्मा बार बार हमें एक ही सच्चाई की ओर ध्यान दिलाते हैं कि मनुष्य का असली घर इस संसार में नहीं है। ये संसार एक पड़ाव है, एक सराय है जहां आत्मा कुछ समय के लिए ठहरती है, लेकिन हमारा वास्तविक घर उस परमात्मा की दरगाह में है जहां से ये आत्मा आई है। संत कहते हैं कि उस घर का दरवाजा हमारे ही भीतर है। वो कहीं बाहर किसी जंगल, पहाड़ या तीर्थ में नहीं है। वो हमारे ही शरीर में है, हमारी ही आंखों के पीछे है। संतों ने मनुष्य शरीर को एक किले के समान बताया है। इस किले में 9 द्वार हैं जिनसे हमारा ध्यान हर समय बाहर भागता रहता है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, जीभ स्वाद और बोल में लगी रहती है, नाक सुगंध और दुर्गंध में उलझी रहती है, और बाकी इंद्रियां भी संसार के विषयों में उलझी रहती हैं। इन 9 द्वारों के कारण आत्मा का ध्यान हमेशा बाहर की ओर बहता रहता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक ये ध्यान इन 9 द्वारों से निकलकर बाहर भागता रहेगा, तब तक आत्मा अपने असली घर का रास्ता नहीं पा सकती। लेकिन जब यही ध्यान इन 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा किया जाता है, तब मनुष्य अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। वही स्थान आत्मा का असली केंद्र है। संतों ने उस स्थान की एक निशानी भी बताई है। वे कहते हैं कि वहां एक ऐसी धुन बज रही है जो कभी बंद नहीं होती। वो धुन किसी वाद्य यंत्र से नहीं निकलती, किसी इंसान द्वारा पैदा नहीं की जाती। वो अपने आप बजती रहती है। उसे अनहद शब्द कहा गया है। वो अनहद शब्द कितना मधुर है, ये केवल वही जान सकता है जिसने उसे सुना हो। संसार के सारे संगीत, सारे गीत, सारी धुनें उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। वो इतनी सुरीली है कि आत्मा को अपने भीतर खींच लेती है। संत महात्मा कहते हैं कि ये अनहद शब्द हर एक के भीतर बज रहा है। ये केवल किसी साधु, संत या महात्मा के भीतर ही नहीं है। ये चोर के भीतर भी है, ठग के भीतर भी है, साधु के भीतर भी है और महात्मा के भीतर भी है। वहां किसी जाति, किसी मजहब, किसी देश का सवाल नहीं रहता। कोई हिंदू होकर भीतर जाए, कोई सिख होकर भीतर जाए, कोई मुसलमान या ईसाई होकर भीतर जाए, अंदर पहुंचने पर सबका अनुभव एक ही होता है, क्योंकि वहां आत्मा और परमात्मा का संबंध है और आत्मा का कोई धर्म या जाति नहीं होती। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो भाग्यशाली जीव अपने ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेते हैं, वे उस सच्चे नाम का अनुभव करते हैं। संतों ने उस नाम को सच्चा नाम कहा है। उसे सच्चा इसलिए कहा है क्योंकि उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता और जीभ से बयान नहीं किया जा सकता। वो शब्द इस संसार के शब्दों से बिल्कुल अलग है। संतों ने उसे अलिखित कानून और अकट भाषा कहा है, अर्थात वो ऐसा नियम है जिसे लिखा नहीं जा सकता और ऐसी भाषा है जिसे बोला नहीं जा सकता। ईसा मसीह ने भी इसी सत्य की ओर संकेत करते हुए कहा था कि मनुष्य के पास आंखें होते हुए भी वो नहीं देख पाता और कान होते हुए भी वो नहीं सुन पाता। इसका अर्थ यही है कि जो चीज़ भीतर है उसे बाहरी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। गुरु साहब कहते हैं कि उस परमात्मा को पाने का रास्ता वही है जिसमें आंखों के बिना देखा जाता है, कानों के बिना सुना जाता है और जीभ के बिना बोला जाता है। इसका अर्थ यही है कि यह अनुभव बाहरी इंद्रियों से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। इसीलिए संत महात्मा जीते जी मरने की बात करते हैं। जीते जी मरने का अर्थ शरीर को छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने ध्यान को संसार से हटाकर भीतर की ओर ले जाए। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो पहले उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर टांगें ठंडी हो जाती हैं। धीरे धीरे आत्मा शरीर के ऊपरी भाग की ओर सिमटती जाती है और अंत में आंखों के पास आकर शरीर को छोड़ देती है। संत महात्मा कहते हैं कि जो प्रक्रिया मृत्यु के समय अपने आप होती है, वही प्रक्रिया अगर मनुष्य साधना के द्वारा जीते जी सीख लें तो वो उस अनहद शब्द का अनुभव कर सकता है। इसलिए संतों ने सुमिरन और ध्यान की विधि बताई है। सुमिरन के द्वारा मन को धीरे धीरे शांत किया जाता है और ध्यान के द्वारा ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा किया जाता है। जब ध्यान उस केंद्र पर पहुंच जाता है तब आत्मा को उस अनहद शब्द की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। भाइयों और बहनों, हम संसार में परमात्मा को कई नामों से याद करते हैं। कोई उसे राधा स्वामी कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कादर करीम कहता है। लेकिन संत महात्मा समझाते हैं कि ये सब नाम केवल हमारे बोलने और लिखने के लिए हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे को कई नामों से पुकारती है, कभी बेटे कहती है, कभी लाडले कहती हैं, कभी किसी और प्यार भरे शब्द से पुकारती है। लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता उन शब्दों पर आधारित नहीं होता, उनका रिश्ता प्रेम का होता है। इसी प्रकार भक्त और परमात्मा का रिश्ता भी शब्दों का नहीं बल्कि प्रेम का रिश्ता है। 10वें बादशाह ने जाप साहिब में परमात्मा को सैकड़ों नामों से पुकारा है,
लेकिन अंत में उन्होंने उसे अनामी कहा, जिसका कोई नाम नहीं, क्योंकि जो परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है उसे किसी एक नाम में बांधा नहीं जा सकता। संत महात्मा कहते हैं कि असली नाम वो है जिसके आधार पर ये पूरी सृष्टि खड़ी है। गुरु साहिब फरमाते हैं, नाम हो तो सब कुछ हुआ, अर्थात जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो सब नाम के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। गुरु साहिब एक और स्थान पर फरमाते हैं, शब्द, धरती शब्द, आकाश शब्द, सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घट। गुरु साहिब कहते हैं कि धरती भी शब्द से बनी है, आकाश भी शब्द से बना है और सारी सृष्टि उसी शब्द के आधार पर खड़ी है। वो शब्द हर एक जीव के भीतर मौजूद हैं। जब परमात्मा उस शब्द को वापस खींच लेता है तब प्रलय हो जाती है, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर मृत हो जाता है, उसी प्रकार उस शब्द के बिना ये सृष्टि भी नहीं रह सकती। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी एक साथ मिलकर शरीर को चलाते हैं। ये सब आत्मा की शक्ति के कारण होता है। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती है, उसी दिन ये शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी उस शब्द की शक्ति से चल रहा है। गुरु साहिब फरमाते हैं, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, अर्थात ये सारे खंड और ब्रह्मांड नाम के आधार पर ही टिके हुए हैं। भाइयों और बहनों, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम शब्दों में उलझ जाते हैं और उस असली शब्द को भूल जाते हैं। हम धर्मों के नाम पर झगड़े करते हैं, जातियों के नाम पर झगड़े करते हैं, भाषाओं के नाम पर झगड़े करते हैं। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि ये सब झगड़े अज्ञान के कारण हैं, क्योंकि जिसने उस सच्चे शब्द का अनुभव कर लिया उसके लिए कोई भेदभाव नहीं रह जाता। उसके लिए हर जीव परमात्मा का अंश बन जाता है। संतों का सारा उपदेश इसी बात पर आधारित है कि मनुष्य अपने भीतर उस सच्चे शब्द की खोज करे। वो शब्द दिन रात हर एक के भीतर बज रहा है। गुरु साहिब फरमाते हैं, 9 दरवाजे 10वां मुक्ता अनहद सबद वाणियां। इसका अर्थ है कि 9 द्वारों के नीचे संसार के भोग हैं, लेकिन जो मुक्ति का द्वार है वो 10वां द्वार है और वहां अनहद शब्द बज रहा है। वही परमात्मा के घर का दरवाजा है। यदि कोई उस दरवाजे को खोल ले तो उसके लिए परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है, और उस दरवाजे को खोलने की कुंजी है सुमिरन और ध्यान। भाइयों और बहनों, संत महात्मा जब शब्द और नाम की महिमा समझाते हैं तो साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी बताते हैं कि केवल सुनने या पढ़ने से मुक्ति नहीं होती। सुनना और पढ़ना आवश्यक है क्योंकि उसे मार्ग का पता चलता है, लेकिन केवल सुनना और पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। असली बात उस पर चलने की है, उस पर अमल करने की है। आज संसार में लाखों लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़े जाते हैं, शास्त्र पढ़े जाते हैं, गीता पढ़ी जाती है, बाइबल पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ी जाती है, गुरु साहिब की वाणी पढ़ी जाती है। लेकिन संत महात्मा पूछते हैं कि क्या केवल पढ़ने से आत्मा को शांति मिल गई? क्या केवल पढ़ने से मन शांत हो गया? क्या केवल पढ़ने से परमात्मा मिल गया? अगर ऐसा होता तो संसार के सारे विद्वान, सारे पंडित और सारे ज्ञानी परमात्मा को पा चुके होते। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि ज्ञान का असली उद्देश्य अभ्यास है। जो कुछ पढ़ा गया है, जो कुछ सुना गया है, उसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। गुरु साहिब भी यही समझाते हैं कि अगर मनुष्य दिन रात पढ़ता ही रहे और उस पर अमल ना करे तो उससे कोई लाभ नहीं होता। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य सालों साल पढ़ता रहे, महीनों पढ़ता रहे, सारी उम्र पढ़ता रहे, यहां तक कि सांस सांस में भी पढ़ता रहे, तो भी उसके लेखे में केवल एक ही बात लिखी जाएगी, क्या उसकी सूरत शब्द से जुड़ी या नहीं। अगर सूरत शब्द से नहीं जुड़ी तो बाकी सब कुछ राख छानने के समान है। संत महात्मा एक बहुत सरल उदाहरण देकर इस बात को समझाते हैं। वे कहते हैं कि डॉक्टरों की किताबों में बहुत सारे नुस्खे लिखे होते हैं। उन किताबों को पढ़ने से शरीर की बीमारी दूर नहीं होती। बीमारी तभी दूर होती है जब उन नुस्खों के अनुसार दवाई बनाकर ली जाती है। इसी प्रकार ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं वे केवल नुस्खे हैं। वे हमें बताते हैं कि आत्मा की बीमारी का इलाज कैसे करना है। लेकिन अगर हम केवल किताबें पढ़ते रहें और उस अभ्यास को ना करें तो आत्मा की बीमारी कैसे दूर होगी। एक और उदाहरण दिया जाता है। यदि कोई मनुष्य रेल की समय सारणी पढ़ता रहे, दिन भर टाइम टेबल देखता रहे, तो क्या वो अपने आप यात्रा पे पहुंच जाएगा? टाइम टेबल केवल ये बताता है कि गाड़ी किस समय चलती है, कौन कौन से स्टेशन आते हैं, कितना किराया लगता है। लेकिन अगर मनुष्य स्टेशन पर जाकर टिकट ही ना लें और गाड़ी में बैठे ही ना, तो यात्रा कभी शुरू नहीं होगी। इसी प्रकार धर्म ग्रंथ हमें रास्ता बताते हैं, लेकिन यात्रा तो तब शुरू होती है जब मनुष्य खुद अभ्यास करता है। भाइयों और बहनों, आज मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो धर्म को केवल रस्मों और परंपराओं में बदल देता है। वो सोचता है कि यदि उसने किसी को पैसे देकर पाठ करवा दिया, किसी पंडित या ग्रंथी को बुलाकर पाठ करवा दिया, तो उसका काम पूरा हो गया।
लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि आत्मा की यात्रा किसी दूसरे के पढ़ने से नहीं होती, ये यात्रा स्वयं करनी पड़ती है। कोई मनुष्य हमारे लिए भोजन नहीं कर सकता। यदि कोई दूसरा खाएगा तो पेट उसका भरेगा, हमारा नहीं। इसी प्रकार कोई दूसरा हमारे लिए भजन सुमिरन नहीं कर सकता। ये साधना हर एक को स्वयं करनी पड़ती है। संत महात्मा संगति का महत्व भी इसलिए बताते हैं, जब मनुष्य गुरुमुखों की संगति करता है, जब वो महात्माओं के वचन सुनता है, तब उसके भीतर एक प्रेरणा जागती है। उसे अपनी कमजोरियां दिखाई देने लगती हैं। उसे समझ में आने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। संगति मनुष्य के भीतर वो आग पैदा करती है जो उसे साधना की ओर ले जाती है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति सत्संग में नियमित रूप से आता था। वो बड़ी श्रद्धा से महात्मा के वचन सुनता था, लेकिन अभ्यास में बहुत कमजोर था। एक दिन उसने विनती करते हुए कहा कि मन बड़ा चंचल है, बैठते ही इधर उधर भागने लगता है, समझ नहीं आता कि इसे कैसे रोका जाए। महात्मा ने बड़े प्रेम से समझाया कि मन को रोकने का एक ही तरीका है, धैर्य और अभ्यास। मन को बार बार समझाना पड़ता है। जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो खेलना चाहता है, इधर उधर भागना चाहता है। लेकिन माता पिता उसे रोज स्कूल भेजते हैं। धीरे धीरे वो पढ़ने लग जाता है। इसी प्रकार मन भी धीरे धीरे ही नियंत्रित होता है। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक घटना का उल्लेख मिलता है। एक सत्संगी ने उनसे विनती की कि ध्यान में बैठते ही मन इतना भटकता है कि कुछ समझ में नहीं आता। कभी घर की बातें याद आती हैं, कभी काम की बातें, कभी पुरानी घटनाएं याद आने लगती हैं। बाबा सावन सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मन का काम ही भटकना है। यदि मन भटके नहीं तो वो मन ही नहीं रहेगा। लेकिन अभ्यास का काम यह है कि हर बार मन को पकड़कर वापस लाया जाए। उन्होंने समझाया कि जैसे कोई गाय खेत में चरने के लिए निकल जाती है, यदि किसान उसे खुला छोड़ दे तो वो पूरे खेत को खराब कर देगी, लेकिन किसान उसे रस्सी से बांध देता है। वो इधर उधर घूमती तो है, लेकिन रस्सी के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। इसी प्रकार सुमिरन वो रस्सी है जो मन को बांध कर रखती है। मन भले ही इधर उधर घूमे, लेकिन धीरे धीरे वो उसी केंद्र पर लौट आता है। बाबा सावन सिंह जी समझाया करते थे कि परमात्मा की प्राप्ति कोई कठिन काम नहीं है। कठिनाई केवल मन की आदतों में है। मन को संसार के विषयों में इतना आनंद आने लगा है कि वो भीतर जाने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन जब मनुष्य धीरे धीरे अभ्यास करता है, तब मन भी शांत होने लगता है। भाइयों और बहनों, संसार में जो भी आनंद हमें दिखाई देता है वो क्षणिक है। आज है, कल नहीं है। धन है तो भी चिंता है, पद है तो भी चिंता है, परिवार है तो भी चिंता है। मनुष्य पूरी जिंदगी इन चिंताओं में उलझा रहता है और अंत में खाली हाथ चला जाता है। संत महात्मा इसलिए बार बार समझाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य उस सच्चे नाम को पाना है जो कभी नष्ट नहीं होता। वो नाम न कभी पैदा हुआ है, न कभी समाप्त होगा। संसार के सारे नाम समय के साथ बदल जाते हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, शब्द बदल जाते हैं, लेकिन जो सच्चा शब्द है वो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक वही है और सदा वही रहेगा। वही शब्द परमात्मा की शक्ति है। बाइबल में भी कहा गया है कि प्रारंभ में वर्ड था और वर्ड ही परमात्मा के साथ था। वेदों में उसे आकाशवाणी कहा गया है। कुरान शरीफ में उसे कलमा कहा गया है। संत महात्मा कहते हैं कि नाम भले अलग अलग हों, लेकिन शक्ति एक ही है। जिसने उस शक्ति को अपने भीतर पकड़ लिया, उसकी आत्मा का सफर शुरू हो जाता है। भाइयों और बहनों, ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। ये हमें यूं ही नहीं मिला। संत कहते हैं कि ये जीवन असंख्य जन्मों के बाद मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य इस अनमोल अवसर को संसार के छोटे छोटे सुखों में खो देता है। संत महात्मा समझाते हैं कि संसार में रहो, अपना काम करो, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपने जीवन का असली लक्ष्य मत भूलो। हर दिन थोड़ा समय उस परमात्मा को याद करने में लगाओ। धीरे धीरे वही याद आत्मा को भीतर की ओर खींचने लगेगी। जब ध्यान आंखों के पीछे इकट्ठा होने लगेगा, तब उस अनहद शब्द की धुन सुनाई देने लगेगी और वही धुन आत्मा को अपने असली घर की ओर ले जाएगी। संत महात्मा कहते हैं कि ये रास्ता बहुत प्रेम का रास्ता है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, इसमें केवल प्रेम और समर्पण होता है। जो प्रेम से सद्गुरु की शरण में आता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा का सफर धीरे धीरे शुरू हो जाता है और एक दिन वही आत्मा उस परमात्मा के दरबार तक पहुंच जाती है। भाइयों और बहनों, संत महात्मा जब मनुष्य जीवन की सच्चाई समझाते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ये जीवन बहुत थोड़े समय का है। हम चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, कितने भी सपने देख लें, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब ये शरीर हमें छोड़ना ही पड़ता है। संसार का कोई भी मनुष्य इस नियम से बच नहीं सका। जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है और जब जाता है तो खाली हाथ ही चला जाता है।
जो कुछ भी इस दुनिया में इकट्ठा किया, धन संपत्ति मानसान रिश्ते, सब यहीं रह जाता है। उस समय केवल एक ही चीज आत्मा के साथ जाती है और वो है उसके कर्म और उसकी कमाई। संत महात्मा इसलिए बार बार समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य उस नाम की कमाई करना है जो आत्मा के साथ जाता है। संसार की हर चीज नाशवान है। घर भी एक दिन छूट जाएगा, शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो नाम की कमाई है, जो शब्द का सहारा है, वही आत्मा के साथ आगे चलता है। गुरु साहिब इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को इस शरीर के रहते रहते उस मार्ग की खोज करनी चाहिए जो उसे परमात्मा तक पहुंचा सके। गुरु साहिब फरमाते हैं, 9 दरवाजे 10 व मुक्ता अनहद सबद वजावणियां। इस शरीर में 9 द्वार हैं जिनसे मनुष्य संसार के विषयों का अनुभव करता है। आंखों से संसार को देखता है, कानों से आवाजें सुनता है, जीभ से स्वाद लेता है, नाक से सुगंध लेता है। इन 9 द्वारों के माध्यम से मन हर समय संसार की ओर भागता रहता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि मुक्ति का द्वार इन 9 द्वारों में नहीं है। मुक्ति का द्वार दवा है और वो आंखों के पीछे है। उसी को तीसरा तिल कहा जाता है। जब मनुष्य सुमिरन और ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को समेटकर उस केंद्र पर लाता है, तब धीरे धीरे वो द्वार खुलने लगता है। संत महात्मा इस मार्ग को समझाने के लिए कई उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी को किसी किले के भीतर प्रवेश करना हो तो सबसे पहले उस किले का दरवाजा ढूंढना पड़ता है। जब तक दरवाजा नहीं मिलेगा तब तक किले के अंदर जाना असंभव है। इसी प्रकार यदि मनुष्य परमात्मा के घर पहुंचना चाहता है तो सबसे पहले उसे उस दरवाजे को ढूंढना होगा जो उसके भीतर है। वो दरवाजा आंखों के पीछे है और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है अनहद शब्द। जब मनुष्य का ध्यान उस केंद्र पर टिकने लगता है तो धीरे धीरे भीतर उस शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। वो कोई साधारण आवाज नहीं होती, वो इतनी मधुर, इतनी सुरीली होती है कि संसार की कोई भी धुन उसके सामने फीकी लगती है। वो धुन परमात्मा की शक्ति है। वही शक्ति इस पूरी सृष्टि को चला रही है। गुरु साहिब कहते हैं, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड का आधार वही नाम है। धरती उसी के सहारे टिकी है, सूर्य उसी के सहारे चमक रहा है, चंद्रमा उसी के सहारे प्रकाश दे रहा है। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है वो सब उसी शक्ति के आधार पर चल रहा है और वही शक्ति हर एक मनुष्य के भीतर भी मौजूद है। भाइयों और बहनों, ये कितनी अद्भुत बात है कि जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढते फिरते हैं वो हमारे भीतर ही मौजूद है। लेकिन मनुष्य का मन इतना बाहर की ओर भागता है कि वो भीतर की ओर देखना ही नहीं चाहता। संत महात्मा कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने विचारों को संसार से हटाकर भीतर की ओर नहीं मोड़ेगा तब तक वो उस सच्चाई को नहीं देख पाएगा। एक समय की बात है, एक आदमी बहुत धनवान था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर था, व्यापार था, परिवार था। बाहर से देखने में उसका जीवन बहुत सुखी दिखाई देता था, लेकिन भीतर से वो बहुत बेचैन रहता था। एक दिन वो सत्संग में आया। वहां उसने महात्मा के वचन सुने कि संसार का सुख स्थायी नहीं है और असली शांति केवल नाम में है। उन वचनों ने उसके मन को बहुत प्रभावित किया। सत्संग समाप्त होने के बाद उसने विनती करते हुए कहा कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं मिलती। समझ नहीं आता कि ये बेचैनी क्यों है। महात्मा ने बड़े प्रेम से समझाया कि मनुष्य की आत्मा अपने असली घर से बिछड़ी हुई है। जब तक आत्मा अपने असली स्रोत से नहीं जुड़ती तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। संसार के सुख थोड़ी देर के लिए मन को बहला देते हैं, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकते। उस आदमी ने पूछा कि उस शांति को कैसे पाया जा सकता है। महात्मा ने कहा कि जब मनुष्य सुमिरन और भजन के माध्यम से अपने भीतर के शब्द से जुड़ता है तब धीरे धीरे आत्मा को अपने असली घर की याद आने लगती है और वही याद उसे भीतर की ओर खींचने लगती है। भाइयों और बहनों, यही वो मार्ग है जिसे संत महात्मा हमें दिखाते हैं। वे हमें संसार से भागने को नहीं कहते। वे ये भी नहीं कहते कि घर परिवार छोड़ दो। वे केवल इतना कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी अपने असली उद्देश्य को मत भूलो। अपने काम करते हुए भी हर दिन थोड़ा समय उस परमात्मा को याद करने के लिए निकालो। धीरे धीरे वही याद आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि परमात्मा की राह बहुत सरल है, लेकिन मन उसे कठिन बना देता है। मन हर समय बहाने ढूंढता है। कभी समय नहीं है, कभी थकान है, कभी काम है। लेकिन सच तो ये है कि जिस काम को हम महत्वपूर्ण समझते हैं उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। यदि मनुष्य सच्चे दिल से परमात्मा को पाना चाहता है तो वो उसके लिए समय भी निकाल लेता है। संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा बहुत दयालु है। वो हमारे एक कदम की प्रतीक्षा करता है। जब मनुष्य प्रेम से उसकी ओर एक कदम बढ़ाता है तो परमात्मा उसकी ओर 1000 कदम बढ़ा देता है, लेकिन पहला कदम मनुष्य को ही उठाना पड़ता है। भाइयों और बहनों, ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। संत कहते हैं कि ये जीवन करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है।
लेकिन यदि मनुष्य इसे केवल खाने पीने, सोने और संसार के झगड़ों में ही गुजार देता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक समय आएगा जब ये शरीर छूट जाएगा। उस समय धन काम नहीं आएगा, रिश्ते काम नहीं आएंगे। उस समय केवल वही कमाई साथ जाएगी जो आत्मा ने नाम की होगी। बाबा जी एक बहुत सुंदर बात समझाया करते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई मनुष्य इस दुनिया से जाता है तो लोग उसके शरीर को शशान तक छोड़ने जाते हैं, लेकिन वहां से आगे कोई साथ नहीं जाता। वहां से आत्मा को अकेले ही आगे जाना पड़ता है। यदि उस समय आत्मा के पास शब्द का सहारा हो, नाम की कमाई हो, तो उसका रास्ता उज्जवल हो जाता है। लेकिन यदि आत्मा ने जीवन भर केवल संसार ही इकट्ठा किया हो तो उस समय बहुत पछतावा होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अब भी समय है, अभी जीवन है, अभी शरीर स्वस्थ है, अभी अवसर है कि मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा दे। यदि मनुष्य आज से ही थोड़ा थोड़ा समय परमात्मा की याद में लगाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। मन शांत होने लगता है, अंदर एक अलग प्रकार की खुशी पैदा होने लगती है और वही खुशी आत्मा को अपने असली घर की ओर ले जाती है। अंत में संत महात्मा केवल एक ही बात कहते हैं, सच्चा सुख संसार में नहीं है, सच्चा सुख उस परमात्मा के नाम में है। जो मनुष्य उस नाम से जुड़ जाता है वही सच्चे अर्थों में धन्य हो जाता है और वही आत्मा एक दिन अपने असली घर पहुंच जाती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं भीतर है। जो मनुष्य अपने ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेता है उसके लिए वो रास्ता खुलने लगता है। भाइयों और बहनों, यही संतों की शिक्षा है, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है और यही वो मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। अंत में यही अरदास है कि परमात्मा हम सब पर अपनी दया करें, हमें अपने नाम की कमाई करने की प्रेरणा दें और हमारे मन को उस सच्चे शब्द के साथ जोड़ दें। संगत जी, अंतरात्मा की आवाज, मन, माया और मुक्ति की राह, इस संसार की भाग दौड़, मोह माया और इच्छाओं की अंधी दौड़ में एक ऐसी पुकार है जो बहुत धीमी पर बहुत गहरी होती है। ये आवाज़ हमारे भीतर से आती है, वो आवाज़ जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। ये कोई और नहीं, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। वो आत्मा जो इस शरीर में कैद है, जो जन्मों जन्मों से बंधनों में जकड़ी हुई है, वो हमें याद दिलाती है कि हमारा असली घर ये संसार नहीं बल्कि वो परम धाम है जहाँ से हम आए थे। लेकिन ये राह आसान नहीं होती, क्योंकि सामने खड़ा होता है मन और साथ होती है माया जो हमें सत्य से भटका देती है। प्राचीन काल की एक कथा है। एक राजकुमार था जिसे बचपन से ही बताया गया था कि वो राजा का बेटा है, लेकिन एक युद्ध के दौरान वो अपने माता पिता से बिछड़ गया और एक गरीब किसान के घर पलने लगा। वर्षों बीत गए, वो खेतों में काम करता, थका हारा दिन गुजारता और सोचता क्या जीवन केवल इतना ही है, लेकिन उसे अपनी असली पहचान याद नहीं थी। एक दिन एक वृद्ध संत उसके गांव आए और उसकी आंखों में देखते ही बोले, बेटा तू कोई साधारण बालक नहीं, तू तो एक राजकुमार है। तेरी आत्मा का मूल बहुत ऊंचा है, चल मैं तुझे तेरा असली घर दिखाता हूं। वो युवक पहले हंसा फिर डरा, लेकिन जब उसने संत की आंखों में सच्चाई देखी तो वो उनके साथ चल पड़ा और धीरे धीरे अपनी असली पहचान को स्वीकार करने लगा। हम सब वही राजकुमार हैं जो आत्मा के सिंहासन से गिरकर मन और माया के खेतों में हल चला रहे हैं। आत्मा की पुकार वही वृद्ध संत की तरह बार बार हमें याद दिलाती है कि तू इस संसार का नहीं, तू उस अनंत का अंश है। लेकिन मन एक शैतान की तरह हर बार हमें भ्रमित कर देता है। संतों ने इसी मन को सर्प कहा है, जो मीठे शब्दों में, मोहक विचारों में, आकर्षक इच्छाओं में लिपटा हुआ है और आत्मा को डंसता रहता है। एक समय की बात है, एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। पास ही एक बकरी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी। अचानक एक शेर आ गया और उस बच्चे को उठा ले गया। माँ बकरी डर के मारे भागी नहीं, बल्कि शेर के पीछे से चलती रही। शेर ने मुड़कर कहा, तू क्या कर सकती है? बकरी बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, पर ये मेरा बच्चा है, मैं इसके साथ मरने को तैयार हूं। शेर की आंखों में आंसू आ गए और उसने बच्चा लौटा दिया। ये माँ की ममता थी। उसी प्रकार सद्गुरु भी आत्मा के पीछे पीछे चलते हैं, चाहे वो कितनी भी भटकी हो। वो चाहते हैं कि आत्मा वापस आए, लेकिन निर्णय हमें लेना होता है। इस संसार में हम बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन एक खालीपन हमेशा बना रहता है। बचपन में खेलों में मन लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वही खेल फीके लगने लगते हैं। युवावस्था में रिश्ते, पैसे और नाम में मन लगता है, परंतु कुछ वर्षों बाद वही भी बोझ लगने लगते हैं। आखिर ये असंतोष क्यों? ये इसलिए क्योंकि आत्मा का भोजन कुछ और है। वो है शब्द, नाम, सत्संग और सुमिरन। जब तक आत्मा को उसका सच्चा भोजन नहीं मिलता, तब तक वो बेचैन रहती है। संत कबीर साहब कहते हैं, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। मन का फेर देता सुमिरन होए सवेर। यानी माला के मन के तो फेरते रहे, पर मन का न फेरा तो कोई लाभ नहीं।
सच्चा सुमिरन तब होता है जब मन भी साथ में झुकता है। सद्गुरु आत्मा को यही सिखाने आते हैं कि सच्ची भक्ति वो नहीं जो केवल मुख से हो, बल्कि वो है जो हृदय से हो, जिसमें आत्मा डूब जाए और मन पीछे हट जाए। एक संत से किसी ने पूछा, क्या ईश्वर दिखाई देता है? संत मुस्कुराए और बोले, जैसे मछली को पानी दिखाई नहीं देता लेकिन वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा को ईश्वर सदा से घेरे हुए है, पर जब मन शांत होगा तभी अनुभव होगा। उन्होंने समझाया कि मन का मौन ही अंतर की आवाज को जगाता है। सत्संग, सुमिरन और सेवा यही साधन हैं जो मन को धीरे धीरे मौन की ओर ले जाते हैं। एक सच्ची कथा है। एक किसान को पता चला कि उसके खेत के नीचे खजाना दबा है। वो दिन रात खुदाई करता लेकिन थक कर बैठ जाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, पर एक दिन उसे सच में वो खजाना मिल गया। उसी प्रकार आत्मा को भी पता है कि भीतर कोई दिव्य ज्योति है, कोई अनंत आनंद है। परंतु जब तक हम सद्गुरु के वचनों पर विश्वास कर धैर्य और श्रद्धा से खुदाई नहीं करते, तब तक वो खजाना नहीं मिलेगा। शब्द की कमाई के बिना ये जीवन अधूरा है। संसार के सुख सीमित है, पर शब्द का सुख असीम है। जो आत्मा एक बार उस आनंद को चख लेती है, वो फिर लौटकर संसार की ओर नहीं देखती। यह अनुभव किसी दर्शन या तर्क से नहीं, बल्कि प्रेम और अभ्यास से मिलता है। सद्गुरु आत्मा के हृदय को झकझोरते हैं। वो कहते हैं, तू इस मिट्टी के संसार में इतना क्यों उलझ गया है? क्या तुझे ये नहीं पता कि समय कम है और लक्ष्य ऊंचा? अक्सर ये भी होता है कि हम सद्गुरु के शब्द सुन तो लेते हैं, पर मन में परिवर्तन नहीं लाते। जैसे कोई व्यक्ति दवा लेकर भी नियम ना माने तो क्या लाभ होगा? ऐसे ही यदि हम सत्संग में जाएं पर भीतर परिवर्तन ना हो तो आत्मा तक प्रकाश नहीं पहुंचता। सद्गुरु का हर वचन आत्मा के लिए अमृत है, परंतु उसे अपनाना आवश्यक है। एक कथा है। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु लाएगा उसे आधा राज्य मिलेगा। लोग हीरे, मोती, सोना लेकर आए, पर एक साधु खाली हाथ आया। राजा ने पूछा, तू क्या लाया? उसने कहा, मैं अपनी झूठी पहचान छोड़कर आया हूं। अब मैं जान गया हूं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। राजा हंसा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो गईं। वो जान गया कि सबसे मूल्यवान वस्तु आत्मा की पहचान है। यही पहचान हमें सद्गुरु दिलाते हैं। जब आत्मा को उसका मूल याद आता है तो वो भीतर के मार्ग पर बढ़ती है। तब शब्द सुनाई देने लगता है, वो शब्द जो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर सदा से गूंज रहा है। यही शब्द आत्मा की नाव को पार लगाता है। वही शब्द आत्मा को मन और माया से बचाकर सचखंड तक ले जाता है। ये सत्संग केवल उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा को उसके घर की ओर बुलाने वाली पुकार है। ये याद दिलाता है कि समय बहुत कम है। मृत्यु किसी भी क्षण दस्तक दे सकती है। उस समय न धन काम आएगा, न रिश्ते, न प्रतिष्ठा। केवल शब्द की कमाई ही साथ जाएगी। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार यही कहते हैं, बेटा सुमिरन कर, नाम की कमाई कर, मन को हराकर आत्मा को जगा ले, यही असली जीवन है। बाकी सब माया का खेल है। जब आत्मा को अपनी स्थिति का एहसास होता है, जब वो संसार की भागदौड़ में थक कर ये पूछती है कि मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है, तब वास्तव में उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। आत्मा जन्मों जन्मों से शरीर और संसार को ही सब कुछ मानती रही है। उसने मन की हर बात को सच समझा और माया के हर स्वरूप को ही असली सुंदरता माना। लेकिन सद्गुरु का मिलना, उनका सत्संग सुनना आत्मा को एक नई दिशा देता है। वो जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य की ओर खींचने लगती है जो जन्मों से ओझल रहा। एक बार एक प्यासा पक्षी रेगिस्तान में उड़ रहा था। दूर कहीं पानी चमकता दिखा। वो उड़ता गया, लेकिन जब पास पहुंचा तो देखा वो तो सिर्फ मृग तृष्णा थी, रेत पर चमकती माया की झूठी छाया। वो फिर उठ चला। फिर कहीं पानी दिखाई दिया, पर वो भी धोखा निकला। थक कर जब वो एक चट्टान पर बैठा तो एक बूढ़े कबूतर ने कहा, बेटा पानी रेगिस्तान में नहीं मिलेगा, तुझे पर्वत के उस पार जाना होगा। वो मार्ग कठिन है, लेकिन वही असली जल है। यही समझ आत्मा को भी सद्गुरु देते हैं कि ये संसार मृग तृष्णा है। यहां जितना भी पीछे भागो, अंत में खाली हाथ ही रहना है। सुख की तलाश में मन हमें भटका देता है, लेकिन सच्चा सुख केवल नाम और शब्द में है। नाम की कमाई एक आंतरिक यात्रा है, जिसमें मन के द्वार से भीतर जाना होता है। ये कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि मन हर समय हमारी आंखों को बाहर की ओर खींचता है। आंखें वस्तुओं में, कान शब्दों में, जीभ स्वाद में और बुद्धि तर्क में उलझी रहती है। लेकिन आत्मा इन सब से परे है। जब ध्यान भीतर केंद्रित होता है, जब सुमिरन के माध्यम से ध्यान त्रिकुटी पर टिकने लगता है, तब आत्मा की गति ऊपर की ओर होती है। एक कहानी प्रचलित है कि एक राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मेरे लिए ऐसा कोई कमरा बनाओ जिसमें बैठकर मैं ईश्वर का अनुभव कर सकूं। मंत्री ने एक गुफा कमरा बनवाया, जिसमें कोई चित्र, कोई आवाज, कोई सजावट नहीं थी। जब राजा वहां बैठा तो उसे अजीब शांति महसूस हुई। उसने पूछा, ये क्या है? मंत्री ने कहा, यह अंतरात्मा का कमरा है।
यहाँ बाहर की दुनिया का कोई शोर नहीं, कोई रंग नहीं, कोई घमंड नहीं, केवल मौन है, केवल ध्यान है, और यही भीतर का रास्ता है। आत्मा को यही शांति चाहिए, और वो तभी मिलती है जब हम अपने भीतर उतरते हैं। हम सभी जानते हैं कि संसार में दुख बहुत है, बीमारियां, झगड़े, अकेलापन, बिचटन, असफलताएं। लेकिन इन दुखों में भी एक अवसर छुपा होता है। जब दुख आता है तो आत्मा अंदर की ओर मुड़ती है। एक वृद्ध महिला हर रोज सत्संग जाती थी। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने सोचा अब वो सत्संग नहीं जाएगी, लेकिन वो अगले ही दिन आई। संत ने पूछा, माँ तू ऐसे भी आई? वो बोली, बेटा अब जो गया वो कभी आएगा नहीं, पर जो देने वाला है वो अब भी जीवित है। मैं उसी से मिलने आई हूं। ऐसे श्रद्धावान जीवों की भक्ति ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देती है। मन बार बार कहता है संसार भी तो जरूरी है, सुख भोगना भी जरूरी है, कर्म निभाना भी तो है। हाँ, कर्म निभाना आवश्यक है, लेकिन उस कर्म को निभाते हुए भीतर का जागरण भी जरूरी है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी ऊपर उठता है, वैसे ही आत्मा को संसार में रहते हुए ऊपर उठना होता है। संतों ने इसे सहज जीवन कहा है। हाथ कर्म में, मन नाम में जब हम सेवा, सुमिरन और सत्संग को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब धीरे धीरे आत्मा की स्थिति बदलने लगती है। एक उदाहरण है, एक व्यापारी हर दिन अपना हिसाब रखता था। एक दिन उसने अपनी आत्मा से पूछा, मैं तो हर दिन पैसों का लेखा रखता हूं, लेकिन आत्मा का क्या? उसी रात उसे सपना आया कि मृत्यु आ गई है और वो खाली हाथ खड़ा है। उसने रोकर कहा, मैंने बहुत कमाया पर कुछ भी साथ नहीं ले जा सका। मृत्यु ने कहा, क्योंकि तूने कभी आत्मा की कमाई नहीं की। उसी दिन से वो सच्चे गुरु की शरण में गया और नाम दान लेकर अपने जीवन को बदल दिया। जब आत्मा सुमिरन में बैठती है तब पहले मन बहुत सताता है, विचार आते हैं, चिंता सताती है, ध्यान नहीं टिकता। पर जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे ये मन शांत होता है। एक संत ने कहा था, तू रोज ध्यान बैठ, चाहे मन भागे पर बैठा रहे, क्योंकि ये अभ्यास ही आत्मा का संकल्प बनाता है। जब आत्मा अभ्यास में निरंतरता लाती है तब नाम की शक्ति जागने लगती है और मन खुद ब खुद हारने लगता है। एक बार एक साधक ने संत से पूछा, मैं ध्यान में बैठता हूं पर शांति नहीं मिलती। संत बोले, बेटा तू कितनी देर बैठता है? साधक बोला, 15-20 मिनट। संत बोले, तू दुनिया के लिए 15 घंटे देता है और परमात्मा के लिए 15 मिनट, फिर तू क्या पाएगा? ये सुनकर साधक का मन हिल गया और उसने अभ्यास में दृढ़ता लाई। कुछ महीनों में ही उसकी आत्मा की स्थिति बदलने लगी। ये सत्य है कि प्रारंभ में ये मार्ग कठिन लगता है। मन में शंका आती है, आलस्य आता है, कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो साधक ये समझ लेता है कि ये जीवन केवल खाने, पीने, सोने और कमाने के लिए नहीं है, वो कभी नहीं रुकता। वो जानता है कि ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। इस जीवन में ही मुक्ति संभव है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही वो द्वार है जहां से आत्मा ऊपर जा सकती है। शब्द ही वो सीढ़ी है जो आत्मा को ऊपर ले जाती है। जब सुमिरन करते करते ध्यान त्रिकुटी पर टिकता है तब एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। वो ध्वनि जो ना कोई साज है ना बाजा, लेकिन आत्मा को खींचने वाली शक्ति है। वही शब्द धीरे धीरे आत्मा को खींचकर काल के क्षेत्र से ऊपर उठाता है और उसे उसके मूल परमात्मा से मिलाता है। यही शब्द गुरु है, यही गुरु की वाणी है, यही हमारे जीवन की सच्ची नाव है। शब्द धुन सुन के मन हर्ष पलट चले निज ठोर, सदगुरु की जो लीनी वो पार भय हरि ठोर। जब आत्मा उस शब्द को सुन लेती है जो भीतर बज रहा है, तब वो संसार की ओर पीठ कर लेती है और अपने सच्चे ठिकाने की ओर लौटने लगती है। वही आत्मा जो कभी भटक रही थी अब स्थिर हो जाती है। वो अब किसी मोह, लोभ, द्वेष, भय या कामना से नहीं डगमगाती। उसका मन अब प्रेम में डूबा होता है, गुरु के प्रेम में, नाम के प्रेम में। जब आत्मा ये प्रेम चख लेती है तो फिर उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। वो संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त हो जाती है। जैसे जल में कमल, उसका मन सेवा में लग जाता है। वाणी में मधुरता आ जाती है और आंखों में करुणा। यही आत्मिक परिवर्तन है जो सद्गुरु की कृपा से, सत्संग की संगति से और सुमिरन की शक्ति से होता है। जब आत्मा सद्गुरु की शरण में आती है तो वो धीरे धीरे अपने भीतर के संसार को पहचानने लगती है। बाहर की दुनिया अब उसे उतनी आकर्षक नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। जहां पहले उसे हर बात में उलझाव और मोह दिखाई देता था, वहीं अब उसे हर वस्तु के पीछे एक संकेत, एक अवसर, एक शिक्षा नजर आने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति चश्मा पहनते ही साफ देखने लगता है, वैसे ही जब सद्गुरु की दृष्टि से आत्मा देखना शुरू करती है तो उसे हर अनुभव में मालिक की लीला नजर आती है। एक बार एक बालक अपने पिता के साथ सत्संग में गया। सत्संग में संत ने कहा कि सच्चा प्रेम वो है जो बिना अपेक्षा के हो। बालक ने पूछा, पापा इसका क्या मतलब है? पिता ने मुस्कुराकर कहा, जब तू मुझसे मिठाई मांगता है और मैं ना दूं तो तू नाराज हो जाता है, वो अपेक्षा वाला प्रेम है।
पर जब तुम मुझसे कुछ न मांगकर केवल गले लगकर कहता है कि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो वो सच्चा प्रेम है। ठीक ऐसे ही आत्मा जब मालिक से बिना मांगे केवल भक्ति में डूबकर जुड़ती है, तो वही सच्चा प्रेम बनता है। संतों ने कहा है कि ऐसा प्रेम बहुत दुर्लभ है, पर जब ये जाग जाता है तो आत्मा को संसार का कोई आकर्षण बांध नहीं सकता। मन बार बार आत्मा को बाहरी क्रियाओं में उलझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, देख ये भी जरूरी है, वो भी करना है, ये मौका छूट गया तो पछताओगे। पर आत्मा जब सच्चे ज्ञान से भर जाती है तो वो समझ जाती है कि मन की हर चाल एक भ्रम है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, मन के मते न चालिए, गुरु के मते चलो। कहेंगे तुलसीदास, जग झूठा सद्गुरु वचन, अटल सच्चे गुरु का वचन ही आत्मा का दिशा सूचक है। ये वचन आत्मा को भीतर की ओर ले जाता है, जहां न माया है, न काल, न द्वंद, न मोह। वहां केवल शांति है, प्रेम है, प्रकाश है। एक सच्ची घटना है। एक महिला बहुत दुखी थी। उसके जीवन में केवल संघर्ष और पीड़ा थी। उसका पति रोज शराब पीकर मारता था, बच्चे अनसुने करते थे और समाज उसे तिरस्कार से देखता था। एक दिन वो आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक महिला ने उसे सत्संग में खींच लिया। सत्संग में संत ने कहा, बेटा, जीवन चाहे जितना कठिन हो, परिणाम की दौड़ कभी मत छोड़ना। एक दिन ये दौड़ तुझे वहां ले जाएगी जहां कोई दुख नहीं पहुंच सकता। वो महिला बैठी रही, रोती रही, लेकिन उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने सच्चे अभ्यास को जीवन का अंग बनाया। वो शांत हो गई, अंदर से मजबूत हो गई। कुछ ही वर्षों में उसके परिवार का माहौल बदल गया। ये नाम की शक्ति थी जिसने अंधकार में भी आशा का दीपक जला दिया। जब कोई आत्मा नाम में जुड़ जाती है तो उसका अंतःकरण स्वच्छ होने लगता है। वो हर हाल में मालिक की रहमत को देखती है। सुख में भी दुख में भी वो जानती है कि सब मालिक की मर्जी है, और ये मर्जी में राजी रहना ही आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कभी कभी तो मालिक हमें उस आग से गुजारता है जिसमें आत्मा का झूठा अहंकार जल जाए और उसका रूप स्पष्ट हो जाए। सद्गुरु की रहमत हर समय साथ है, लेकिन मन उस रहमत को पहचान नहीं पाता। एक कथा है कि एक व्यक्ति हर रोज प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरी मदद करो। एक दिन वो नदी में गिर गया और डूबने लगा। उसने पुकारा, प्रभु बचाओ। तभी एक नाव आई, लेकिन उसने सोचा कि मालिक खुद आएंगे और नाव को भेज दिया। फिर एक आदमी रस्सी लेकर आया, वो भी लौटा दिया। अंत में वो डूब गया। स्वर्ग में जाकर उसने मालिक से शिकायत की। मालिक बोले, बेटा, मैंने नाव भी भेजी, रस्सी भी भेजी, पर तूने मेरी पहचान नहीं की। ऐसे ही आत्मा को भी हर दिन मालिक की रहमत मिलती है, सत्संग के रूप में, सुमिरन की प्रेरणा के रूप में, सेवा के अवसरों के रूप में। पर मन जब तक जागरूक नहीं होता, वो उसे पहचान नहीं पाता। नाम की कमाई आत्मा के लिए अमृत है। वो जब नाम का सुमिरन करती है तो धीरे धीरे उसका चित्त एकाग्र होता है। जब ध्यान त्रिकुटी पर टिकता है तो वहां पर एक नई दुनिया के द्वार खुलते हैं। ये दुनिया हमारी आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन जब आत्मा भीतर प्रवेश करती है तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई पर्दा हट गया हो। वहां प्रकाश है, संगीत है, प्रेम की झील है। सद्गुरु उस मार्गदर्शक की तरह होते हैं जो उस जगत की ओर आत्मा को ले जाते हैं। पर इस राह में सबसे बड़ा शत्रु है इच्छा। आत्मा के भीतर इच्छाओं का जाल इतना घना होता है कि वो नाम की ओर ध्यान ही नहीं दे पाती। मन हर समय कुछ चाहता है, कभी धन, कभी सम्मान, कभी प्रेम, कभी सुख। लेकिन आत्मा को जो चाहिए वो तो केवल शब्द है। एक बार एक राजा ने संत से पूछा, आपका सबसे बड़ा धन क्या है? संत बोले, जो मैं मालिक से मांग भी नहीं सकता, वो उसका शब्द है, उसका प्रेम है। बाकी सब तो संसार के खिलौने हैं। सच्चे प्रेम में आत्मा केवल देना जानती है। वो सेवा करती है, सुमिरन करती है, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भीतर जुड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर वो आत्मा के प्रेम के होते हैं। उसका मन नित्य गुरु की वाणी में लीन होता है। उसका दिन सुमिरन से शुरू होता है, सेवा में बीतता है और भक्ति में समाप्त होता है। एक बार एक अंधा व्यक्ति सत्संग में आया। वो बोला, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मैं कैसे ध्यान करूं? संत बोले, तेरी आंखें तो बंद हैं, पर तू उन्हें खोलकर बाहर देखने की इच्छा नहीं कर सकता। ये तेरे लिए वरदान है, तुझे अब सीधे भीतर जाना है। और वो अंधा व्यक्ति ऐसा ध्यान में लीन हुआ कि कुछ वर्षों में उसकी आत्मा भीतर पहुंच गई। जब वो अनुभव करने लगा तो उसने कहा, मैंने पहली बार जीवन देखा है। ये शब्द का चमत्कार है जो आंखें न होते हुए भी अंतर का अनुभव करा देता है। जब आत्मा सच्चे सद्गुरु के सहारे नाम का अभ्यास निरंतर करती है तो धीरे धीरे वो संसार के भ्रम को पहचानने लगती है। जो कुछ पहले सच्चा लगता था, सुख, दुख, अपमान, सम्मान, मोह और माया, अब वो केवल एक नाटक सा प्रतीत होता है। आत्मा अब समझने लगती है कि ये सारा संसार केवल एक रंगमंच है और हम सब इसमें पात्र हैं। इस सत्य का अनुभव केवल ज्ञान से नहीं बल्कि भीतर के अभ्यास से होता है।
अभ्यास से आत्मा को जब अपने असली घर की झलक मिलने लगती है तो उसका सारा जीवन बदल जाता है। संत महापुरुषों ने कहा है कि जब आत्मा त्रिकुटी से ऊपर उठती है तो वो पहले सुरती को प्रकाश में डुबोती है। वो प्रकाश जो दिन के सूरज से हजारों गुना तेज होता है, उसे डराता नहीं बल्कि उसकी आत्मा को खींचता है। फिर वो ध्वनि को पकड़ती है, वो शब्द जो सच्चे सद्गुरु ने आत्मा के भीतर लगाया है, वो शब्द जो हर क्षण उसे पुकार रहा है, आजा मेरी आत्मा, अब घर लौट चले। ये यात्रा अब शुरू होती है, आत्मा की अंतर यात्रा, जहां कोई और नहीं, केवल वो और उसका मालिक होता है। ये वो स्थिति होती है जहां आत्मा सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। वो अब संसार में रहती है, लेकिन संसार में फंसी नहीं होती। वो मोह माया में नहीं उलझती। वो जानती है कि ये सब अस्थायी है। एक बार एक ज्ञानी संत अपने शिष्य को लेकर जंगल में गए। वहां एक बहुत सुंदर फूल खिला था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव इसे तोड़ लूं। संत बोले, देख ले बेटा, वो फूल कितना सुंदर है, पर उसे तोड़कर क्या करेगा? वो तुझसे दूर हो जाएगा। पर अगर तू उसे देखे, उसका रूप मन में बसा ले और उसका सौंदर्य महसूस कर, तो वो तुझ में बस जाएगा। ठीक ऐसे ही आत्मा को चाहिए कि वो संसार को देखे पर उसमें उलझे नहीं, प्रेम करे पर बांध न बने, कर्म करे पर फल की इच्छा न रखे। नाम का अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। जब आत्मा त्रिकुटी के पार जाती है तो वहां वो शब्द की और ऊंची धार पकड़ती है। वो ऐसे लोकों से गुजरती है जहां शरीर नहीं केवल चेतना है, जहां विचार नहीं केवल अनुभूति है, जहां भाषा नहीं केवल प्रेम है। ये वो स्थल है जिसे संतों ने सचखंड कहा है। सचखंड वो जगह नहीं जहां आत्मा जाती है, ये वो स्थिति है जहां आत्मा स्वयं को पूर्ण रूप से जान लेती है। वहां न द्वैत है न द्वंद्व, वहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। वहां केवल एकता है, प्रेम है, पूर्णता है। ये वही लक्ष्य है जिसकी ओर हर आत्मा जीवन दर जीवन बढ़ती है। पर यह मार्ग केवल ज्ञान से तय नहीं होता, ये अनुभव से चलता है, और अनुभव तब आता है जब अभ्यास नियमित हो, भक्ति सच्ची हो और हृदय में श्रद्धा हो। संतों ने कहा है, शब्द बिना सुरती न टिके, सुरती बिना प्रेम न हो, प्रेम बिना सत नहीं मिले। कहे कबीर अनुभव सो संत। कबीर कह रहे हैं कि शब्द के बिना ध्यान नहीं टिकता, ध्यान के बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना सच्चाई नहीं मिलती। और ये सब केवल अनुभव से आता है। जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं होती, केवल करुणा और शांति होती है। वो किसी से कुछ मांगती नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखती। वो हर जीव को प्रेम की दृष्टि से देखती है, क्योंकि अब उसे सब में वही परमात्मा दिखाई देता है। अब वो कह सकती है, राम रमे सब जगत में, राम बिना नहीं कोई। राम जाने जो जानिए, मनुष्य कहा सोए। जब ये दृष्टि जाग जाती है तो आत्मा एक दिव्य जीवन जीती है, संसार में रहकर, परंतु संसार से ऊपर उठकर वो अपने कर्म निभाती है, पर बंधती नहीं। वो सबका भला चाहती है, पर भीतर से केवल नाम में लीन रहती है। उसकी हर सांस मालिक की याद में गुजरती है। उसकी सेवा में नम्रता होती है, उसकी वाणी में मिठास होती है, और उसके हृदय में अपार प्रेम होता है। अब आत्मा जानती है कि वो केवल एक जीव नहीं, वो स्वयं उस परम सत्ता का अंश है। वो समझ जाती है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के अनुभव है, आत्मा के नहीं। वो अब मृत्यु से डरती नहीं, बल्कि उसे एक अवसर मानती है, उस मिलन का जो सदियों से टलता आया था। एक महापुरुष ने कहा था, मृत्यु तो केवल कपड़े बदलने जैसा है, परंतु अगर मृत्यु से पहले तू आत्मा को जान ले तो फिर मृत्यु तुझे छू भी नहीं सकती। आत्मा जो ये अनुभव कर लेती है वो मुक्त हो जाती है। फिर चाहे शरीर रहे या ना रहे, आत्मा हर क्षण सचखंड में होती है। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा में विलीन हो जाना। पर यह विलयन किसी चमत्कार से नहीं होता, ना किसी बाहरी पूजा से, ना व्रतों से, ना तीर्थों से। ये तो केवल सच्ची शरण, नाम की कमाई और अंतर अभ्यास से होता है। जब ये समझ आत्मा को आ जाती है तो वो गुरुमुख बन जाती है। फिर वो चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, उसका जीवन अब रूहानी बन चुका होता है। वो किसी को नीचा नहीं समझती, किसी से बैर नहीं रखती, क्योंकि अब उसे सब में वही एक परमात्मा नजर आता है। फिर वो हंसते हुए कह सकती है, मैं नहीं सब तू ही तू, जगत में भरपूर, तू ही मेरा राम है, तू ही मेरा नूर। इस अवस्था में आत्मा को अब कुछ चाहिए नहीं, वो बस देना जानती है, प्रेम देना, सेवा देना, शुभकामना देना। उसकी प्रार्थना अब बदल जाती है। वो अब नहीं कहती, हे मालिक मुझे दे दो। अब वो कहती है, हे मालिक मुझे इतना बना दे कि तेरी रहमत सब तक पहुंचा सकूं। यही आत्मा की सच्ची उड़ान होती है। और अंत में जब शरीर इस धरती को छोड़ता है तब आत्मा डरती नहीं,
वो हंसते हुए प्रेम से लबरेज उस नाम की धुन में समाकर उस रूहानी नूरी रास्ते पर चल पड़ती है जहां सद्गुरु उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और जब ये मिलन होता है आत्मा का अपने सच्चे मालिक से, तो वो कहते हैं, बेटा तू बहुत भटका, बहुत दुख उठाया, पर तू हार नहीं माना। अब तू हमेशा के लिए मेरे पास है। अब कोई दुख नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, केवल शांति, केवल प्रेम। ये है आत्मा की रूहानी यात्रा, मन से ऊपर, माया से पार और परमात्मा की गोद तक। राधा स्वामी जी।